भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हिंदू जोड़ो यात्रा गिरिराज सिंह ने इसी महीने के 18 तारीख से निकाला था और उसके बाद एक बयान आता है जिसमें गिरिराज सिंह कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब कहीं ना कहीं ये बात और ये जो बयान है वो बिहार की सियासत की तापमान बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी कोटे के अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। अब प्रदीप कुमार सिंह के इस बयान को देखें और साथ ही साथ गिरिराज सिंह के उस बयान को अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि बिहार की सियासत के तापमान बढ़ाने के लिए ये दोनों बयान खुद में काफी ज्यादा है। अब बयान दिए जा रहे हैं सीमांचल से, बयान दिए जा रहे हैं अररिया से और तापमान बढ़ रहे हैं बिहार के। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो बीती रात तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आकर एक बयान दे देते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। किस बात को लेकर? अगर बिहार में दंगा होता है उस बात को लेकर। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बीती रात फेसबुक लाइव आकर ये बातें कही तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुबह होकर नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ गिरिराज सिंह को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है। अब बड़ा सवाल ये किया जा सकता है कि जो बिहार की राजनीति गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। और देखिए जरा जिस तरीके से गिरिराज सिंह का हिंदू जोड़ो यात्रा, उसके बाद से अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह का ये बयान, उसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का फेसबुक लाइव आकर एक बयान दे देना, उसके बाद सुबह सुबह आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक भड़काऊ बयान देना कि नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह में कोई फर्क नहीं है। अब जरा याद कीजिए कि कुछ दिन पहले बीजेपी की ओर से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि गिरिराज सिंह का ये व्यक्तिगत यात्रा है, इससे बीजेपी का एनडीए का कोई तालमेल नहीं है। वहीं पर जदयू भी उनके इस यात्रा से किनारा करते दिखाई देती है। तो एक और जहां एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलते हैं, वहीं उनकी इस यात्रा से बीजेपी और साथ ही साथ घटक दल जो है एनडीए के जदयू वो किनारा करते दिखाई देती है। लेकिन अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एक बयान से सब उनके साथ खड़ा होता है, चाहे वो जदयू हो, चाहे बीजेपी हो या फिर एनडीए के अन्य जितने भी घटक दल हो, क्योंकि प्रदीप कुमार सिंह को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं कि यहाँ रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। अब बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि गिरिराज सिंह का ये जो यात्रा निकल रहा है क्या नीतीश कुमार की अनुमति से हो रही है? बड़ा सवाल ये भी किया जा सकता है कि क्या जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है, क्या इससे बिहार में हो रहे धर्म जाति विवादों को कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है? क्योंकि एक और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में अगर दंगे होंगे, मुसलमानों को भड़काने की अगर बातें कही जाएंगी तो ईंट से ईंट जोड़ दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें तो शुरुआत से ही इनका एक वोट बैंक रहा है एमवाई, और अब तो तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस ए टू जेड में भूमियार, ब्राह्मण या अन्य जितने भी हिंदू कास्ट है वो सभी आते हैं। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, इससे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एनडीए ने गिरिराज सिंह को ये चेक करने के लिए भेजा है कि क्या हिंदू अभी भी बीजेपी के साथ है या नहीं। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया, जदयू ने भी किनारा कर लिया, लेकिन गिरिराज सिंह का ये यात्रा कितना सफल रहता है या फिर गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर बस राजनीतिक विश्लेषण ही किए जाएंगे या फिर गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर बस सवाल ही खड़े किए जाएंगे? कितना फायदेमंद होता है गिरिराज सिंह का यात्रा? प्रदीप कुमार सिंह के बयान को लेकर जो अभी राजनीति हलचल हुई है
उसको लेकर क्या अभी राजनीति वर्तमान में राजनीति हालात है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का बयान कि मुसलमान को भड़काओगे बांटोगे तो ईंट से ईंट जोड़ देंगे, और लालू प्रसाद यादव का ये कह देना कि नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह में कोई फर्क नहीं है। इन सभी विषयों पर हमने बातें की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।